हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सिंह। आप सभी जानते हैं कि महाराणा सीरीज जो है उसमें महाराणा प्रताप का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, परंतु अब ये इंतजार थोड़ा और बढ़ गया। मुझे 3 दिन के लिए एक अति आवश्यक कार्य है, तो मुझे कहीं जाना पड़ रहा है अपने स्टूडियो से दूर। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन बाद जब वीडियो रिलीज होगा तो उसमें आपको जो है वो प्राप्त हो ही जाएगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। परंतु जिनके पास जिन्हें इंतजार है उनके लिए मैं बताने के लिए मात्र ये आया हूं आज कि हमारा जो अगला वीडियो है 3 या चौथे दिन तो लग ही जाएगा। तो क्योंकि मैं अब आ ही गया हूं आपके समक्ष, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आरएएस की परीक्षा जो है आज से ठीक 50वें दिन है, या 50 दिन मान लीजिए, बीच में 31 का महीना भी है ये, तो 50 दिन पूरे मान लीजिए, 51वें दिन परीक्षा है। तो 50 दिन का ऐसा कार्यक्रम कैसे शॉर्ट में बनाएं कि जो है हम उसको एग्जाम को कर सकें पास। आरएस 2023 1 अक्टूबर 2023 को वो परीक्षा है और आज है 11 अगस्त। तो उस हिसाब से पूरे 31 का महीना बीच में है, तो 50 दिन पूरे पड़े हैं, 51वें दिन परीक्षा है। अगर आप 10 घंटे भी देते हैं तो अभी भी आपके पास 500 घंटे हैं। 50 गुणा 10 यानी 500 घंटे अभी पड़े हैं। उनका सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपना एक प्लान बनाइए, अपने ईजी अपने कार्यों के द्वारा जो है सुनिश्चित कीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं मेरी हिदायतें या मेरी जो है तब से बताई गई कुछ उचित बातें आरएस के एग्जाम को पास करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? अच्छा, इसमें जो आरएस 2023 में जो है पास करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे आप सभी एक बात तो जानते ही हैं, आज 11 अगस्त से 30 नवंबर, सॉरी 30 सितंबर तक पूरे 50 दिवस हैं। इसका अर्थ है कि 50 गुना 10 500 घंटे। और अगर कोई इसमें ज्यादा भी समय देता है तो इसका अर्थ है कि ज्यादा घंटे, 500 से भी ज्यादा घंटे हो सकते हैं। यदि आपने 15 घंटे देना भी शुरू कर दिया अब लास्ट के 50 दिन, तो 5 घंटे बढ़ गए, तो 250 घंटे और प्राप्त हो जाएंगे आपको। जो पूरी तरह फ्री हैं, पढ़ाई पर डिपेंड कर हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं, खाना पीना करते हैं, तो इस उन व्यक्तियों के लिए है कि वो 15 घंटे करें। यानी उनके लिए क्या है कि दिवस तो 50 ही रहेंगे, किंतु घंटे आप जो करेंगे तो वो 750 घंटे पड़े हैं आपके पास। ठीक है, ये तो आपको समय बता रहा हूं, जितने भी आप घंटे बढ़ाएंगे इसमें उतना समय आपके लिए जो है बढ़ जाएगा। वो आपको परिस्थितियों के हिसाब से देखना है कि कितने घंटे। किसी के पास हो सकता है 10 घंटे भी ना हो, तो वो अपने उस कार्यक्रम जो भी अपना दिनचर्या होती है उसमें से कैसे समय निकालेगा। जैसे कोई वर्कर है जो पूरे दिन उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई कर्मचारी है, ठीक है, कोई प्राइवेट जो है प्राइवेट है, कोई सरकारी है, तो उन सभी कर्मचारियों को अगर आरएस फाइट कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने समय में से ही समय निकालें। जैसे कि अगर शाम को वो समय दें तो 8 बजे से लेकर के और जो है 10 बजे तक 2 घंटे वो वहां निकाल सकते हैं, और प्रातः जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक या 7 बजे तक 4 घंटे सुबह, तो उनके पास 6 घंटे कम से कम निकल ही आएंगे, और 6 घंटे तो कम से कम उनको पढ़ना ही है। तो उस हिसाब से कर्मचारियों के पास जो कम समय है तो 6 घंटे, यानी उनके पास कुल घंटे हैं 300 घंटे, या 300 घंटे निकालने ही चाहिए लास्ट में। तो अब सभी के पास अलग अलग है समय। ये बिल्कुल ऐसे जो एवरेज हैं जो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, एक ये हैं जो पूरे के पूरे समय जो है पढ़ाई को ही देना है तो उनको 15 घंटे देने चाहिए, और जो कर्मचारी हैं उनको 6 घंटे या 5 घंटे देने चाहिए। उनके पास 250 से 200 घंटे पड़े हुए हैं अभी।
अब वो अपने समय के अनुसार उनको क्या करना है। कई लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो नए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉमन जो बात है वो ये कि पुराने पेपर्स का अध्ययन अच्छी तरह से कर लें। अब तक हुए जितने भी आरएस की परीक्षा प्री की है, उसमें आए हुए करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, शेष प्रश्न आप सारे करें। देखो क्या करना है। नंबर 1, परीक्षार्थी को पुराने एग्जाम यानी पुराने परीक्षा में आए हुए परीक्षार्थी को पुराने परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। ये मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि पुराने परीक्षा में जितने भी अब तक आरएस के हो चुके हैं वो करने हैं। राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। ये एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, मैं अभी जो बता रहा हूं ये तो सिर्फ मैं आरएस परीक्षा 2023 जो 1 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए बता रहा हूं, परंतु ये बातें अन्यों पर भी ध्यान मतलब अन्यों पर भी लागू होती हैं जो अग्नि परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं भविष्य में भी, उनके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, एक जो विशेष बात है तो वो है कि हमारे मित्र जो थे हमारे साथ थे और वो सक्सेस भी हुए, तो उन्होंने बताया कि परीक्षा के अंतिम 30 दिन तक कहीं से भी क्वेश्चन मिले, कहीं से भी, आजकल तो बहुत से क्वेश्चनों का भंडार पाया जाता है, तो उनका ला करके जो है प्रत्येक दिन 1000 प्रश्न करने हैं आखिरी महीने में। तो अभी से शुरू कर दीजिए, 500 से बढ़ाते बढ़ाते जो है अंतिम 30 दिनों में वो 1000 के रूप में ले आइए। तो 30 दिनों में आपको 30,000 प्रश्न करने हैं कहीं से भी, चाहे मार्केट से सोल्ड पेपर लाओ, अनसोल्ड पेपर लाओ, मॉडर्न प्रश्न पत्र लाओ, उनसे कर सकते हो, जो हमारी गाइडें हैं उनमें दिए गए होते हैं उनको भी आप कर सकते हो। तो प्रतिदिन 1000 प्रश्न जो है आपको करने हैं अंतिम महीने में। अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो। परीक्षा के आखिरी 30 दिनों में प्रतिदिन 1000 प्रश्न करें। तो अंतिम 30 दिनों में आप 30,000 प्रश्न कर चुके होंगे। ठीक है, इससे क्या ये होगा कि उन 30,000 में से काफी प्रश्न आरएस की परीक्षा में मिलने वाले हैं। ये तो आप जो परीक्षा दे रहे हैं उन्होंने ये तो पता कर ही लिया होगा कि प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 150 है। 150 क्वेश्चन आएंगे जिनमें करंट अफेयर्स और एक जो है आर्थिक समीक्षा से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो हमारे अगर जिन बच्चों के, जिन परीक्षार्थियों के जो कमजोर पक्ष हैं, जैसे इकोनॉमिक्स कई जो है उनका कमजोर पक्ष होता है, उसमें भी आर्थिक समीक्षा पर, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इकोनॉमिक्स को सुदृढ़ करने बता देता हूं, और साथ ही करंट अफेयर्स के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 15 से अधिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, जिनमें राजस्थान, भारत और विश्व इन तीनों के आते हैं। तो करंट अफेयर्स भी किया जा सकता है।
जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो इंटरेस्ट क्रिएट करें, और जिनको है इंटरेस्ट वो तो फिर फायदे में है ही, क्योंकि जिनको इंटरेस्ट है तो वो प्रतिदिन वैसे भी करते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, देखो अंतिम दिन 50 दिनों के लिए ये बता रहा हूं, परंतु ज्यादातर अग्नि परीक्षाओं में जो बैठेंगे उनके लिए भी ये चीजें लागू होती हैं। परीक्षार्थी को पुराने परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। जितनी भी परीक्षाएं, चाहे आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में जो जीके आता है उसे करें, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का करें, यहां तक कि कांस्टेबल की परीक्षा में आए प्रश्नों को भी ध्यान में रखें। जितने ज्यादा प्रश्न अब अंतिम समय में आप कर सकते हैं वो करें, और आरएस के पुराने पेपर तो अच्छी तरह से कर लें, उनमें से रिपीटेशन भी होता है, और साथ ही साथ आपको ये कम से कम पता लगेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आ रहे थे, कैसे आएंगे। दोनों चीजें अपने को पता चलती है जब हम प्रश्नों को करते हैं। सीधा स्टडी करके जो देते हैं बहुत कम चांस हैं उनके सफल होने के। और तीसरा जो मैंने बताया कि परीक्षा के आखिरी 30 दिनों में प्रतिदिन 1000 प्रश्न करें, जिससे कि 30 दिनों में 30,000 प्रश्न आप हल कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके सामने उनमें से मिलेंगे। अधिकांश प्रश्न जो है आरएस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो मैंने बाद में आपको बताया, चौथा नंबर, करंट अफेयर्स के 15 से अधिक प्रश्न आते हैं। अतः इसे सुदृढ़ करें और एक मैंने आपको बताया कि आर्थिक समीक्षा, राजस्थान को अवश्य याद कर ले। मैं ये भी कह सकता था कि आर्थिक समीक्षा को पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं उसे याद भी करना है। पढ़ने से कई बार क्वेश्चन आ जाए और उसका उत्तर हमें नहीं सूझता, तो याद करना है ढंग से। पिछले परीक्षाओं में देख लेना, क्योंकि मैंने पहले ही वो पॉइंट लिख दिए हैं कि पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, उनको देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आर्थिक समीक्षा से किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, भारत राजस्थान का राजस्व कितना है, ठीक है, इन चीजों पे भी ध्यान रखना है। और कितना बजट है, कैसे बजट में घाटा था, अब कितना घाटा चल रहा है, किस किस मद पर कौन कौन से जो है खर्चा किस मद पे सर्वाधिक हुआ है, सबसे कम किस मद पर हुआ है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और आर्थिक समीक्षा में पिछला आएगा कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, इस वर्ष कितनी हो गई, इनमें अंतर जो है वो बताएंगे। तो ये सब चीजें आर्थिक समीक्षा से ही हल होगा, और इकोनॉमिक्स के नवीनतम करंट अफेयर्स में आए हुए प्रश्नों से होगा। कुछ इकोनॉमिक्स की संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न आते रहते हैं। विश्व बैंक है, आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, ठीक है, आईडीबीआई है। तो इन बैंकों के विषय में भी जो है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का स्टडी करके जाना है। ठीक है, तो मैं जिन बिंदुओं को आखिरी 50 दिन के लिए बता रहा हूं, सिर्फ बाकी किसी और दिन एक ऐसी क्लास लूंगा इस परीक्षा के बाद, उसमें यह बताऊंगा कि आरएस की तैयारी किस प्रकार से करें और किस प्रकार से उसमें सफल हो, अंतिम रूप से सफलता कैसे मिलती है। वो करीब करीब पूरा 1 घंटे का हो जाएगा हमारा वो। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट में ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार हमें इन 50 दिनों में तैयारी करनी है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके सामने। ठीक है, आज 11 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे 50 दिवस शेष हैं। इसका अर्थ है कि 50 गुना 10 सामान्यतः 500 घंटे हैं। बाकी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है, जिनके पास समय जैसा भी है। पॉइंट के आधार पर मैं बता रहा हूं कि हमें क्या क्या करना है इन 50 दिनों में। ज्यादातर परीक्षार्थी को पुराने परीक्षा में आए हुए जितने भी एग्जाम हैं आरएस के, उनका अध्ययन करना है, करंट अफेयर्स को छोड़ के, उनमें आए हुए करंट अफेयर्स को छोड़ के। राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया पीएसआई राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
जीके रीट वगैरह का पेपर का अध्ययन करना चाहिए, वीडियो पटवारी वगैरह के। परीक्षा के आखिरी 30 दिन जो बचेंगे, अभी तो 50 दिन है, 30 दिनों में प्रतिदिन 1000 प्रश्न करें। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, रोज 1000 प्रश्न करें तो 30,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के 15 से अधिक प्रश्न आते हैं, अतः इसे सुदृढ़ करें। मैं सफलता के लिए कह रहा हूं कि किन चीजों पर अब ध्यान दें इन दिनों में। अब नया तो कुछ कर नहीं सकते हो और नया करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जो मैंने बताया उन पर ही ध्यान दे दें, तब भी सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक समीक्षा राजस्थान को अवश्य याद कर लें। अभी हमारे पास समय है 50 दिन का, तो आर्थिक समीक्षा 2 या 3-4 दिनों में अच्छी तरह से याद की जा सकती है। मेन मेन पॉइंट आप लिख दें, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय राजस्थान के व्यक्ति की कितनी है, राजस्व कितना है, बजट घाटा कितना है, किस मद पे सबसे ज्यादा खर्चा किया गया, किस मद पे सबसे कम खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप एक पेज में या 2 पेज में लिख सकते हैं और उन्हीं को 3-4 बार कर ले तो अच्छी तरह से आर्थिक समीक्षा के मुख्य 50 प्रश्न आप तैयार करें अपनी मन से, और 50 क्वेश्चन जो है आर्थिक समीक्षा के करके उनको जाएं तो आराम से वो उनमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो आने हैं आर्थिक समीक्षा में वो पड़ जाएंगे। करंट अफेयर्स आप ढंग से करेंगे तो 15 में से आप 12 सही कर देंगे। ये आपको आगे बढ़ाने के मतलब आगे बढ़ाएंगे दूसरे लोगों से। तो मैं अंत में इसीलिए ये बात बता रहा हूं, अंतिम 50 दिन के लिए मैंने आपको बताया कि मैं आरएस के बारे में पूरी डिटेल आपको 1 घंटे की दूंगा कभी और इस परीक्षा के बाद, क्योंकि अब अभी जो लेटेस्ट परीक्षार्थी हैं जो बैठ रहे हैं वो लंबी जो तैयारी कैसे करनी है उस पर जो है अभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। उनको तो अभी 50 दिन इसी चीज के लिए देने हैं। ठीक है, तो फिर मैं 3 या 4 दिनों के पश्चात अगले एपिसोड महाराणा प्रताप में फिर लेकर के आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।